नमस्कार। हमने भारतीय वाङ्मय की वैज्ञानिकता, धर्म की वैज्ञानिकता के बारे में बातचीत शुरू की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे। प्राचीन भारत में धर्म का विज्ञान से अन्योन्याश्रय संबंध था। धर्म को विज्ञान से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता था। यहाँ हम इस बात को समझ लें कि धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म हर एक व्यक्ति के गुण धर्म को, राज्य के गुण धर्म को, समाज के गुण धर्म को और इसी प्रकार पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ, जीव जंतु, अणु परमाणु इत्यादि के धर्म होते हैं। सभी के अपने धर्म होते हैं। प्रकाश का अपना धर्म है, ताप का अपना धर्म है, हीट का अपना धर्म है। तो इन सभी के धर्मों के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। धर्म का अर्थ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ऐसे गुण जिससे उस व्यक्ति को या पदार्थ को पृथक नहीं किया जा सके। तो पदार्थों के अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रशस्त पाद ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पदार्थ धर्म संग्रहाख्यम। पदार्थ के धर्म का आख्यान। इसी प्रकार हम वैशेषिक दर्शन के ग्रंथों के अंदर धर्म शब्द पदार्थों के लिए भी पाते हैं। जैसे साधर्म्य प्रकरण, धर्म मात्र वर्णनम, ये मनुष्य के नहीं बल्कि पदार्थ के धर्मों की चर्चा हो रही है। आज हम वेदों की वैज्ञानिकता के संबंध में एक अन्य विषय को लेंगे। आमतौर पर विदेशी विचारधाराओं में यह माना जाता रहा, विदेशी विचारधारा से मेरा मतलब आधुनिक विचारधारा से नहीं है, बल्कि उनकी परंपरागत विचारधाराओं में यह माना जाता था कि सूर्य एवं चंद्रमा को ईश्वर ने धरती को प्रकाशित करने के लिए आसमान में प्रदान किया है। परंतु भारत में इस बात का ज्ञान बहुत पहले वैदिक संहिता के युग में ही हो चुका था कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यहाँ इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि 1200 ईस्वी के बाद भारत में जो मूल ग्रंथ थे, वैज्ञानिक ग्रंथ अथवा अधिकांश धर्म ग्रंथ भी वे नष्ट कर दिए गए। इसलिए 1000 ईस्वी के आसपास अल-बरूनी के ग्रंथ तहकीकातुल हिंद या किताबुल हिंद के द्वारा हमें उस समय के पहले की अवस्थाओं का ज्ञान होता है। अल-बरूनी हमें अनेक ऐसी जानकारियां देता है भारत के बारे में जिसके बारे में आज हम कुछ नहीं जानते हैं। वो जानकारियां लुप्त हो चुकी हैं। तो हम वहां से इस बात को शुरू करेंगे। जिस समय अल-बरूनी भारत आया था, उस समय भारत के लोगों को यह ज्ञात था कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी की तरफ भेजता है। अल-बरूनीज इंडिया अनुवाद सखाउ, जो एक जर्मन विद्वान थे, उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया था। वॉल्यूम 2 के 216 पृष्ठ पर लिखा है कि when the solar ray meets the moon, the ray becomes as cool as the moon herself. Then being reflected, it illuminates the darkness
makes the night cool, and extinguishes any hurtful kind of combustion wrought by the sun. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के लोग उस समय क्या मानते थे। इसकी चर्चा मुझे शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय 18 के 40वें मंत्र में मिली। सुषुम्नः सूर्य रश्मिश्चंद्रमा। इसका अर्थ इस प्रकार दिया गया है कि सूर्य की रश्मियों से प्रकाश पाने वाले चंद्रमा। यहां यह स्पष्ट रूप से चर्चा है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को प्राप्त होता है और वह चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होता है, और इस खास प्रकाश का नाम सुषुम्ना दिया गया है। इसी बात की चर्चा हम कृष्ण यजुर्वेद अर्थात तैत्तिरीय संहिता के संदर्भ 3471 में भी पाते हैं। यहां भी हम यह देखते हैं, चौथी पंक्ति में देखें कि सुषुम्नाः सूर्य रश्मिश्चंद्रमा गंधर्वस्य तस्य नक्षत्राणि अप्सरासो बेकुरस्य। अब हम मोनियर विलियम्स डिक्शनरी में यह देखें कि सुषुम्न शब्द का क्या अर्थ दिया गया है। तो सुषुम्न वेरी ग्रेशियस और काइंड, और अगला अर्थ दिया गया है कि नेम ऑफ वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल रेज ऑफ सन सपोज्ड टू सप्लाई हीट टू द मून। आर्थर कीट के द्वारा इसका जो अनुवाद किया गया है उसको हम देखेंगे यहाँ कि द ऑल ब्लेस्ड सन रेड चंद्रमस इज द गंधर्व। यहाँ चंद्रमा को एक गंधर्व की तरह बताया गया है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। यह ज्ञान यजुर्वेद के समय तक अवश्य आ गया था। मैंने अपनी पुस्तक इन क्वेस्ट ऑफ द डेट्स ऑफ द वेदास में यजुर्वेद का काल निर्धारण अनेक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मीन्स के द्वारा करके 5500 बीसी से 2500 बीसी के बीच का किया है। तो यह जानकारी हम इसी अवधि में कभी 3500 साल 3000 साल पहले मान सकते हैं कि यह जानकारी भारत के लोगों को हो चुकी थी। और इसका कारण यह नहीं था कि यजुर्वेद के प्रणेता को ईश्वर ने यह बताया था, बल्कि इसका कारण यह था कि हमारे वेद वैज्ञानिक अध्ययनों को बहुत महत्व देते थे और वैज्ञानिकों का सम्मान था। विज्ञान को धर्म में शामिल किया जाता था। जब चंद्रमा और अलबरूनी की चर्चा यहाँ चली ही तो हम इस बात की भी चर्चा करते चलें। अलबरूनी बताता है कि हिंदुओं ने चंद्रमा का व्यास 480 योजन निर्धारित किया था, किंतु हम जिस कालखंड की चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में रिचर्ड थॉमसन ने अपने शोध निबंध में यह प्रमाणित किया कि सूर्य सिद्धांत के समय एक योजन 5 माइल अथवा 8 किलोमीटर था। तो 480 योजन को 8 से गुना करने पर 3848
चंद्रमा का व्यास आता है। 3848 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास आता है। अब हम देखें कि आधुनिक गणना के अनुसार यह कितना है। आधुनिक गणनाओं के अनुसार यह मान 3478 किलोमीटर आता है। अर्थात उस समय की गणना, जिस समय अलबरूनी रिपोर्ट कर रहे हैं, उस समय की गणना जो थी उसमें थोड़ा सा 370 किलोमीटर अधिक आ गया, लेकिन लगभग 3848 और 3478 बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यह फर्क भी इसलिए है क्योंकि जब शून्य से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल जो है यह एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार करता है और इस प्रकार से चंद्रमा का आकार बड़ा होके दिखता है। तो इस रिफ्रैक्शन एरर के कारण करीब करीब 370 किलोमीटर का फर्क आ गया है। अब हम यह भी देखें कि अलबरूनी भारतवासियों के द्वारा अवकलित कैलकुलेटेड पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के बारे में क्या बताते हैं। अलबरूनी हमें चांद से पृथ्वी के बीच की दूरी के बारे में जो ब्रह्मगुप्त ने कैलकुलेट किया था वह 51,229 योजन था। इसको किलोमीटर में बदलने पर यह 4,09,000 किलोमीटर आता है। आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से जो चंद्रमा और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी मापी गई है वह 3,84,000 किलोमीटर आती है, यानी करीब करीब 4 लाख। और ब्रह्मगुप्त ने भी इससे 4 लाख से 9,000 किलोमीटर थोड़ा अधिक दिया था और यह इस वजह से थोड़ी सी डिफरेंस हुई क्योंकि वायु की सीमा में जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो एक रिफ्रैक्शन होता है जिसके संबंध में हमारे पास उस समय साधन नहीं थे जिससे हम एरर ऑफ रिफ्रैक्शन को एडजस्ट करके गणना कर पाते, लेकिन यह दूरी काफी एक्यूरेट मानी जाएगी क्योंकि हम 1,500 साल पहले कैलकुलेट किए गए डिस्टेंस को, जबकि क्रूड साधन थे, कोई बहुत दूरबीन वगैरह भी नहीं था, उस समय की बात कर रहे हैं और फिर उसको एक विदेशी इतिहासकार जो महमूद गजनवी के साथ आया था, आक्रमणकारी, उसके द्वारा यह विवरण रिपोर्टेड होता है। यह निश्चय ही अत्यंत क्रेडिटेबल बात है। धन्यवाद, नमस्कार।